हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें इसका इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले आप तो जानते हैं कि जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कोई कमांड इन सब का बोध होता है वह ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें भी जैसे हम इसका रूल है कि जैसे कि हम दैट का यूज करते थे असर्टिव में, जब हम रिपोर्टेड स्पीच से जब हम इन्वर्टेड कामा हटाते थे और उसके साथ रिपोर्टिंग वर्ब जब जोड़ते थे तो उसके लिए हम यूज करते थे दैट। असर्टिव सेंटेंस में इफ या विदर, किसमें इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब बेस्ड जो भी सेंटेंस थे उसके लिए इफ या वेदर का यूज करते थे। WH बेस्ड जो सेंटेंस थे उसके लिए हम क्वेश्चन व्हाट का यूज करते थे, चाहे व्हाट, विच, वेयर एक्सेट्रा, मतलब जो भी सेंटेंस रहे हो उसमें से जो भी उनका इंट्रोगेटिव वर्ड रहा हो उसमें। इसमें हम क्या करते हैं कि दैट की जगह पे हम लिखते हैं टू, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम लिखते हैं नॉट टू। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो लिखते हैं नॉट टू। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, हम सैड की जगह या फिर कुछ भी जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें 3 फॉर्म होते थे, सेज और सेड। पास्ट होने पर आप इंट्रोगेटिव लिखते थे एस, आस्क, आस्क्ड ये लिखते थे। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट इत्यादि लिखते हैं। यही 2 रूल होते हैं इनके बेस पे हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस है she said to Ramu, please bring my book। अब इस सेंटेंस को देखिए, she said to Ramu, please bring my book। आप लिख देंगे she, said की जगह आपको says to, told, said, asked एक्सेट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसमें कोई रूल बनाया गया कि आप यही वर्ड यूज करेंगे। आप इस जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके भाव के अनुसार देखेंगे कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, या किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि प्लीज ब्रिंग माई बुक, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हम लिखेंगे, क्योंकि सेड टू है तो हम पास्ट लिखेंगे, सेड है तो हम लिखेंगे पास्ट, रिक्वेस्टेड। रामू, सी रिक्वेस्टेड रामू।
अब यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो टू लगाएंगे, फिर ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ब्रिंग, अब देखिए माई है, माई यानी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव उसको बोलेंगे माई। तो माई की जगह हम माई है फर्स्ट पर्सन का, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, हर बुक। शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक। अब सेंटेंस है, मोहन सेड टू हरी डोंट गो देयर। इस सेंटेंस में देखिए कि यहां क्या कर रहा है मोहन, ये क्या कर रहा है, यह एडवाइस है या रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। आप यहां देखेंगे कि यह ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर हरी। यहाँ है ही ऑर्डर, मोहन ऑर्डर हरी। एक चीज हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम क्या लिखते हैं, टू। और अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम लिखते हैं नॉट टू। अब बनेगा मोहन ऑर्डर्ड हरी नॉट टू गो देयर। इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, और चूंकि सेंटेंस निगेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो निगेटिव है, इसलिए हम यहां टू के जगह नॉट टू का यूज करेंगे। तीसरा सेंटेंस है, मान लीजिए यही है सेंटेंस, take medicines regularly। टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। मोहन एडवाइज्ड हरी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप पढ़ते हैं, बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी से प्रे
किसी के लिए प्रे या विश किया जाता, किसी को विश किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी को आपको गुड विशेस देना हो या किसी के लिए प्रे करना हो, उस जगह हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो, इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि हम इसके लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में हम विश्ड या प्रेड, विश्ड या प्रेड का यूज करते हैं। बस इसमें दो रूल है। पहला, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हम विश्ड या प्रेड का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है, My father said to me, may you live long. इसका पहला रूल होता है कि हम कंजंक्शन के लिए दैट का यूज करते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम विश्ड या प्रेड का यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन इसकी होती है कि इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ क्या है कि किसी के लिए विश की जा रहा है, विश, तो लिखेंगे माय फादर विश्ड मी दैट। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मैं है माइट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। इसी के जगह अगर लिखें अगर हम यही सेंटेंस दूसरी तरफ लिखे, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, इसका बनेगा माय फादर। अब देखिए पिछले में क्या था, विश्ड, यहां का क्या होगा, प्रेड। फॉर मी या फॉर मी या हाँ ये लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे दैट गॉड, गॉड हो जाएगा, मेक अ माइट, क्या है पास्ट में तो उसका हो जाएगा पास्ट, माइट ब्लेस्ड, ये हो जाएगा सॉरी ब्लेस, यू है तो इसके हिसाब से नहीं हो जाएगा। दैट माई फादर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। चलो इसके बाद इसके लिए आजकल एक नया सेंटेंस यूज किया जा रहा है जो विश के लिए यूज होता है। ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, गुड
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एक्सेट्रा। जो ऐसे सेंटेंस हो तो वहाँ दैट का यूज नहीं किया जाता है, सिंपल सेंटेंस को कंजंक्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लिखे he said to teacher, गुड मॉर्निंग। सेंटेंस है he said to the teacher गुड मॉर्निंग। इसका अगर हम बनाना होगा तो सेट की जगह हम लिखेंगे विश्ड, he wished the teacher गुड मॉर्निंग। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। तीसरे तरीके का सेंटेंस होता है, तो जैसे जहां गुड मॉर्निंग या विश की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो उसकी जगह हम यही लिखेंगे, कंजंक्शन के लिए कुछ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट विश लिख के हम बना देंगे। तीसरा है, इसी का तीसरा फॉर्मेट है, फेयरवेल के लिए यूज किया जाता है। फेयरवेल वगैरह के लिए जो यूज किया जाता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लिखते हैं बेड। बस हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह लिखते हैं बेड। जैसे एक सेंटेंस है, she said to me गुड बाय, she said to me गुड बॉय। अब अगर इसका अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, she bade me गुड बॉय, she bade me गुड बॉय। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बस ये तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टार्ट। लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा आप लोग पता है कि जिसमें आप किसी से प्रेम, घृणा, दुख, खुशी, उल्लास इत्यादि का भाव प्रकट होता है, वैसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ रूल्स लिखते हैं। पहला, जब हम रिपोर्टेड स्पीच का कॉमा हटाते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं कंजंक्शन के लिए, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल होता है, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जैसे अल्लाह, हुर्रे एक्सेट्रा, तो वैसे सेंटेंसेस को हम वैसे वर्ड्स को हम यूज नहीं करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 3, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हम रिपोर्टेड वर्ब की कंडीशन के हिसाब से, अगर दुख है, सुख है, तो एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ sorrow, exclaimed with surprise या exclaimed with applause, ऐसे करके हम इनडायरेक्ट
बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है। मैंने पहला रूल क्या बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा हटाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो डायरेक्ट का यूज करते हैं फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या बताया मैंने कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसको हम नहीं यूज करते, जैसे अला है यहाँ पे, हुर्रा जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं यूज होते। फिर लास्ट का एक था कि इस सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं और सैड की जगह हम सेंटेंस के मूड के हिसाब से वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने बताया ना एक्सक्लेम, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow। तो ऐसे से वर्ड्स का यूज करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे। इसका अगर बनाना हो तो हम लिखेंगे ही। अब यहाँ जो अल्लाह वर्ड है इसके स्थान, इसके जगह हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है दुख। इस सेंटेंस के आधार पे हमें कह सकते हैं कि इस सेंटेंस से दुख का भाव मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम, exclaimed with sorrow that अब यहाँ है क्या है, फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट के हिसाब से चुनिए ही। अब हैव बीन है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ऐसे बनेंगे। अब इसके लिए मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा हो जहाँ हैप्पीनेस आए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या फिर और सेंटेंस आए तो उसके मूड के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं। फिर से आप समझ लीजिए कि पहले जो इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद दैट का यूज करते हैं। रूल नंबर 2, जो रिपोर्टिंग वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जैसे अला, हुर्रा, सॉरी एक्सेट्रा, इसको हम इनडायरेक्ट में मेंशन नहीं करते हैं। सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव में प्रयोग किया जाता है और सेट की जगह हम एक्सक्लेम्ड विथ यूज करते हैं। फिर उसके बाद मूड के हिसाब से, अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर दुख है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर कोई पछतावा है या ऐसा है तो उसके मूड के हिसाब से हम वर्ड का चयन करके फिर इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ तक पार्ट 3 तक हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सेंटेंस अगर असर्टिव है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग बेस्ड है या डब्ल्यूएच बेस्ड है तो कैसे लगाते हैं, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस कोई अगर मिलता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी है तो कैसे है। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जिन जिन बेसिक सेंटेंस की या जिन जिन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाती है हम लोगों ने उनमें से अधिकांश को पढ़ लिया है। और इसके बाद अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।